मोबाइल से लोगों के जीवन पर असर। मोबाइल से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है ये आपको पता है? और इससे बचने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं? सुनो, मोबाइल ने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई है, ये आप सबको पता है। पर आसान कब है? जब हम इसको एक औजार की तरह यूज़ करें। अगर हम इसको मालिक मान लेते हैं और मालिक के हिसाब के इसके हम गुलाम होकर इस हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए खतरा है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। डोपामिन लूप। ये डोपामिन लूप हर नोटिफिकेशन, लाइक, एक छोटी सी रील हमारे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज करती है और इससे आदमी के हाथ से 5 मिनट की रील देखने के लिए कब उसमें 1 घंटा बर्बाद कर देता है उसको पता ही नहीं रहता। दूसरा, तुलना का जाल। आज हर आदमी वीडियो बना रहा है और वीडियो में क्या कुछ दिखा रहा है, एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है उसके हिसाब से दिखाता है। सक्सेसफुल आदमी के लिए बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे सब सेट दिखाते हैं। तो आदमी को एक ये जो देखता है वो ये सोचता है यार पूरी दुनिया की जिंदगी सेट है, मेरी ही जिंदगी खराब है। और एंजाइटी और डिप्रेशन से उसके डिप्रेशन बढ़ जाती है। और खासकर ये जो 15 से 25 साल के बीच के जो बच्चे हैं ना, इन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चिंता चिता के समान है। जब मोबाइल में देखता है और मोबाइल देखते देखते कब उसको रात के 2 बज जाते उसको पता ही नहीं। और 2 बजने के बाद मान लो वो सो रहा है, लेट तक सोएगा और सुबह जब जो जगेगा उसकी नींद तो पूरी होगी नहीं, और नींद जब पूरी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन बनेगा। चिड़चिड़ापन बनेगा तो उस जो चिड़चिड़ापन है उससे रिश्तों में कितनी खटास आएगी। क्यों कोई क्या अच्छी बात है कह रहा है वो भी बुरी लगेगी इसको, बुरी बातें कहेगा वो भी बुरी लगेगी। दूसरा, एक फोबिंग से क्या हो रहा है, ये रिश्ते टूट रहे हैं। रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण फोबिंग का। फोबिंग मतलब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, कोई मेरे से बात करना चाह रहा है, मेरे घर वाले हो, मेरा परिवार हो, बच्चे हों, मेरा दोस्त हो, वो मेरे से बात करना चाह रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोन में ही घुसा रहूँगा, अपने फ़ोन देखने में व्यस्त। तो उसको बड़ा फील होता है। कोई भी रिश्ता वाला हो, कोई अपना कैसा ही, उसको बड़ा गुस्सा आएगा। फिर वो धीरे धीरे उससे दूरियां बना लेता है कि यार कहीं कोई किसी से मिलने आया, पर यार मैं तो उससे मिलने गया, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। कम्युनिकेशन खत्म। कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म है। पहले एक आदमी 15-20 मिनट कंसंट्रेशन होके कोई काम में लगा देता था, आज तो बिल्कुल ही वो उसका कम्युनिकेशन ऐसे ख़त्म हो गया है कि बिल्कुल गायब हो गया। क्यों? वो फ़ोन ही हर 30 सेकंड में उसके फ़ोन पे आ जाता, वो फ़ोन ही नहीं छोड़ पाता। दूसरा, प्रोडक्टिविटी की कमी। प्रोडक्टिविटी पर कोई फोकस ही नहीं है। फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जब
काम करता था, फोन नहीं थे, तो आप फोकस से आदमी एक काम पे लग गया तो लग गया, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जब आदमी कोई भी काम करता था, किसी भी प्रोडक्ट को काम करता था, कुछ भी काम कर रहा है, तो वो उसमें एक फ्लो में रहता था। जब वो फ्लो में रहता है तो फ्लो से क्या होता है, जब वो अपने फ्लो में करता है तो वो साथ में आसमान पर रहता है, उसको मज़ा आता है काम करने में। अभी क्या कर रहा है, अभी तो फोन भी, जब फोन आया वो अपने फ्लो में अच्छे अपने काम पे चल रहा है, फोन आया, एक मैसेज आया, चाहे मैसेज कुछ भी हो, मैसेज को देखना। जैसे ही आप कोई भी काम से ध्यान हटाते हो तो वो पूरा काम बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी की बहुत कमी आ रही है। क्यों? कोई भी अच्छा काम करते हुए बीच में फोन आ जाता है तो सब काम खराब। दूसरा, शारीरिक नुकसान। लोग आँखों और गर्दन पे इसका इतना असर पड़ता है। क्यों? ऐसे झुके आपने देखा होगा, कोई ऐसे कोई कैसे, फ़ोन को लगातार चलाते रहते हैं। जब ये फ़ोन चलाते रहते हैं तो उससे शरीर पर कितना फर्क पड़ता है। आँखों की रोशनी कम होती है। आँखों की रोशनी के साथ साथ जो गर्दन है, गर्दन में खिंचाव होता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, नींद। जो नीली रोशनी होती है उसके आँखों में जाने से, सोने से पहले नीली रोशनी होती है, उसको हम देखते हैं, तो वो नीली रोशनी नींद को, एक नीली रोशनी में मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो हमारी जो नींद है ना उसको मारता है। इसलिए हमें नींद के लिए जब हमें सोना है उससे 1 घंटे पहले हम फोन को अपने से दूर करें। आर्थिक नुकसान, इम्पल्स बाइंग। ये जो इम्पल्स बाइंग है, आज शॉपिंग है, यूपीआई, पैसे खर्च करना, तो एक क्लिक में पैसे खर्च, एक क्लिक में कोई भी चीज़ मंगाओ। तो इस एक क्लिक के चक्कर में आदमी को न चाहते हुए भी, मान लो कोई चीज़ की मेरे को आज ज़रूरत नहीं है, मान लो 1 महीने बाद मेरे को ज़रूरत हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा ही कोई चीज़ देखी, अरे ठीक है इसको मंगा लो, पहले एक क्लिक किया, ऑर्डर कर दिया। दूसरा, ईएमआई का जाल। झट से ईएमआई लोन देने वालों की कोई कमी नहीं, तो झट से कोई लोन की जरूरत ही नहीं थी, ले लिया, चल रहा है। जो एक बार पैसा आ गया तो वो कहाँ कब खर्च हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये जो फोन है इससे टाइम, पैसा, सब कुछ जा रहा है। टाइम भी सारा खराब हो रहा है, पैसे भी खराब हो रहे हैं, और डेली के 5 और 6 घंटे हमारे इसी में यूज हो जाते हैं। और 5-6 घंटे आपको पता नहीं लगेगा जब आप फोन की हिस्ट्री देखोगे ना, जब पता लगेगा अरे और 5-6 घंटे मैंने कब निकाल दिए। तो इस फोन से दूर रहें। दूसरी बात, ये 1 साल में आप 2 महीने फोन पे निकाल देते हो। जब 1 साल में 2 महीने फोन पे निकाल दिए, एक दिन में कम से कम आप 5 और 6 घंटे, 25% टाइम आप फोन पे निकाल रहे हो। फिर कहते हो मैं सक्सेस नहीं हो रहा। अरे काम पे तो फोकस कहाँ है भाई? काम पे तो कोई फोकस ही नहीं है। काम पे फोकस होगा जब भी तो आप आगे बढ़ोगे, फोकस कुछ नहीं। ठीक है, अभी आप ये बताओ कि ये जो फोन है, मोबाइल को ही हम पूरा दोष नहीं दे सकते। सबसे बड़ी चीज, मोबाइल को यूज करो पर अनियंत्रित, नियंत्रण में यूज करो। बस काम भी चलता रहे, आप थोड़ा बहुत बोर हो रहे हो तो चला लो। ऐसे नहीं कि आपको पता ही नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा हूँ 90% लोग
90% बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकते, कम नहीं। जो 90% लोग, उनको ये नहीं पता मुझको देखना क्या है। जब यही नहीं पता मेरे को देखना क्या है, तो जो आता है फोन, जो दिखा रहा है आपको, आप वो ही देख रहे हो। आज 90% लोगों की जिंदगी ये फोन खराब कर रहा है। 10% लोग वो हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन में हैं, जो अपने को नियंत्रण करते हुए उस पर काम कर रहे हैं। कब क्या यूज करना है, क्या देखना है, उसको पता है, वो बच सकता है। इससे बचें कैसे? नो फोन जोन, मतलब खाना खाते समय फोन का उपयोग ना करें। सोने से 1 घंटे पहले फोन का उपयोग ना करें। नंबर 2, टाइम लिमिट। एक फोन की एक टाइम लिमिट सेट करो। टाइम लिमिट जितनी आपने टाइम, आध घंटा, पौन घंटा टाइम लिमिट सेट की, जैसे ही वो ऐप होता है उससे आप जैसे टाइम लिमिट डाल दिया आपने, तो टाइम लिमिट बाद वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। और फोन का ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक और वाइट स्क्रीन करके रहो तकरीबन। ये जो ग्रॉसी स्केल, ये जो हरी, नीली, पीली कलरफुल स्क्रीन होती है ना, इसका एडिक्शन ज़्यादा होता है। आप अगर हो सके तो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन रखो। रियल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन, रियल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन कितना खोलना है, कितना चलाना है, उसका एक लिमिट रखो। दिन में इतना चलाना है, बस आपका काम चल रहा है। जैसे महावीर जी कहते थे कि हर चीज़ जो अपरिग्रह है, मानी कि ज़्यादा इस्तेमाल, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया वो खतरनाक है। अभी सबसे खतरनाक ये मोबाइल होगा, इसी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं चिंता चिता के समान, फोन चिंता बढ़ा रहा है और आपको बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। आप चिंता करोगे, डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन के अब बीमार होगे तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे, तो वैसे परेशान, धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चलते जाओगे। तो इसलिए चिंता मत करो। जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, जो आप देख रहे हो ना, आप जो कर रहे हो वही करते रहो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो आप आज कर रहे हो उससे थोड़ा हटके करो। हटके करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको हटके चाहिए। अगर आप जो करते चले आ रहे हो आज तक वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता चला है। इसलिए मोबाइल चलाओ, मोबाइल का इस्तेमाल करो, पर लिमिट में करो। आपको लगता है आप दिन में कितना मोबाइल चलाते हो? देखो, फिर मेरे को एक बात बताओ। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके 5-7 घंटे कब काम करें। आप कमेंट जरूर करें, मेरे को बताएं मैंने कुछ गलत कहा हो, और आप कितना मोबाइल चलाते हैं ये भी। धन्यवाद।